गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग लेकर आए हैं इतिहास का क्लास नंबर 10। आज यानी हम लोग पढ़ते पढ़ते 9 दिन या 10वां दिन पर आ गए हैं, पता भी नहीं चला। और इतिहास में काफी कुछ आपने अभी तक जाना। सबसे पहले जब हम लोगों ने इतिहास का शुरुआत किया था तो आपसे पूछा था कि इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस। और उसने एक किताब लिखा था, उसका नाम क्या था? हिस्टोरिका। इतिहास को अध्ययन के स्रोत पर कितने भागों में बांटा गया था? सबसे पुराना काल कौन सा था? पूरा पाषाण काल। सबसे पहला कालखंड जो था इतिहास का वो कौन था? प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को पत्थरों के औजार के रूप में कितने भागों में बांटा गया? 3 भाग में बांटा गया। सबसे पुराना जो काल, सबसे लंबा कालखंड कौन सा कहलाता है? सबसे लंबा कालखंड और ताम्रपाषाण काल के नाम से कौन जाना जाता है? पूर्व पाषाण काल में ताम्रपाषाण काल जो है नवपाषाण के बाद आया कि पहले आया? सबसे पहले मनुष्य ने किस जानवर को पालतू बनाना सीखा? सबसे पहले मनुष्य ने पशुपालन की शुरुआत कब किया था? सबसे बड़ा हथियार जो पत्थरों का बनता था वो कौन काल में बनता था? आग का खोज कौन काल में हुआ? माइक्रोलिथ के नाम से कौन काल जाना जाता है? माइक्रो माने छोटा, लिथ माने हथियार, पत्थर ना। माइक्रो माने छोटा, लिथ माने पत्थर, पत्थरों का छोटा। शुरुआत में मनुष्य का जीवन कैसा था? खाना बदोश और खाद्य संग्राहक के रूप में था। और कृषि का खोज कब हुआ था? नवपाषाण काल में। कब हुआ था? साल बताइए। 7000 ईसा पूर्व में। नवीनतम साक्ष्य के आधार पर बताइए। लोहरादेव। कितना साल पहले? सबसे पहले कौन से फसल का खेती किया गया था? जौ और गेहूं का किया गया था। अब सोच रहे हो कि तरह आते आते क्वेश्चन पर क्वेश्चन झराझर हो गया। नहीं, अगर अभी तक आपको कहीं भी समस्या है तो 9 वीडियो जो है इससे पहले अपलोड की गई। आप शुरू से जाकर क्या कीजिएगा, देखिएगा। केवल कॉपी पलटने से नहीं होगा, उसका एक बार रिवीजन करना होगा प्रतिदिन। नहीं, अगर ऐसा करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी, अन्यथा आप बहुत ही बुरे हालात में जाएंगे। करेक्ट? तो तैयार है आप लोग सवाल का जवाब देने के लिए? पूरा पढ़े भी हैं, मैं आशा करता हूं कि आपने पढ़ा होगा। अच्छा, मानव जो चित्र है, मानव चित्र का साक्ष्य जो मिला है सबसे पहले कहां से मिला? बाद में कहां से मिला? मद्रास। भीमबेटका से। मद्रास से क्या मिला है? मानव कंकाल मिला है। कोई दिक्कत है तो बताइए जल्दी से। अजात शत्रु का नाम सुने हो तुम लोग? उन्हीं के नाम से जाना जाता है। ठीक है। उसके बाद मैं आपसे बता दूं कि अध्ययन के सुविधा के अनुसार से इतिहास को कितने भाग में बांटा गया? जिसमें लिखित सामग्री उपलब्ध हुई उसको कौन काल कहा जाता है? आदि ऐतिहासिक काल। त्रियुगीन सभ्यता में विभाजन करने वाला कौन सा था? जल्दी से बताइए। थॉमसन। कौन था? अच्छा, एक बताइए, जॉन ब्रूस थे, उन्होंने वो क्या थे? प्रसिद्ध पुरातात्विक भी थे और भूगर्भ वैज्ञानिक भी। कोई समस्या तो जल्दी से बोलो। भारतीय पुरातात्विक विभाग का जनक किसको कहा जाता है? विश्व पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? कोपेनहेगन। मानव संग्रहालय कहाँ पे है? मानव संग्रहालय कहाँ पे? चलिए, पशुपालन को पहली बार जो शुरुआत हुआ था कौन काल में हुआ था? पहली बार गेहूं कहाँ से मिला था बच्चे लोग? वह कौन सा स्थल है जहाँ पर ऐतिहासिक गेहूं कहाँ से मिला है? और जौ कहाँ से मिला है? ऑफ कोर्स। वह कौन सा ऐसा स्थल जहाँ पर ऐतिहासिक, ऐतिहासिक और ऐतिहासिक तीनों चीजें मिलती है? व्यवस्थित ढंग से मानव रह रहा था। कहाँ पे? नवीनतम खोज के हिसाब भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले खेती कहाँ हुई थी? सबसे पहले खेती कहाँ हुई थी? लोहरादेव। हाँ, लोहरादेव। ठीक है। मेघालिथ का प्रमाण कहाँ से मिला? कोई बताएगा? मेघालिथ का प्रमाण मेघालिथ पूरा पाषाण काल। ठीक है कि ताम्रपाषाण को मेघालिथ कहा जाता है, चिलकोलिथ कहा जाता है उसको। ठीक है। पहली बार खेती देखने को कहाँ से मिला है? कौन काल में? काल बताइए, जल्दी से बताइए। काल बताइए। मध्यपाषाण काल। आग की खोज किस काल में हुई? पूरा पाषाण। पूरे देश के लिए एक संग्रहालय किस देश में है? पूरे विश्व के लिए डेनमार्क के शहर कोपेनहेगन में जो विश्व संग्रहालय है। और भारत में मानव संग्रहालय कहाँ पे बताइए? भोपाल में। उसका नाम नया क्या कर दिया गया, बदल के? इंदिरा गांधी। सर्वाधिक स्थल कहाँ से मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के? सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहाँ से मिले हैं? सिंधु सभ्यता की सबसे पहले जानकारी कौन दिया था? चार्ल्स मैसन। घर पे नहीं पढ़ते, बोलते नहीं हो, आधा बोलते हो आधा नहीं बोलते हो।
लाइन कट गया था इसलिए अच्छा अच्छा, लाइन कट गया तो लाइन से क्या रिश्ता है इसको? कैसे पढ़ चलिए, भारत का सबसे पश्चिमी भाग कौन सा है? भारत का सबसे पश्चिमी भाग बताया जाए। इस सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पश्चिमी बिंदु बताइए जल्दी से। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? उत्तरी भाग कौन सा है? तो पूर्वी भाग कौन सा है? दक्षिणी भाग कौन सा है? कोई दिक्कत है क्या? दाइमाबाद कौन नदी के किनारे बसा हुआ है? गोदावरी गोदावरी। गोदावरी। अच्छा, एक बात बताइए, हड़प्पा सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है? 5000 लगभग है। कब शुरुआत हुआ था? 2350। वैदिक सभ्यता की शुरुआत कब हुआ था? 1500 ईसा पूर्व में। 1500 से 600 ईसा पूर्व में नहीं। और आगे बढ़े तो विश्व के पहले नगरीय सभ्यता कौन सी थी? हड़प्पा हाँ, हड़प्पा। अब विश्व की सबसे पहली सभ्यता मेसोपोटामिया ग्रामीण सभ्यता थी कि नगरीय सभ्यता? और सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी सभ्यता? भारत में सबसे पुरानी सभ्यता कौन सा? हड़प्पा। और दुनिया में? कोई दिक्कत? तैयार हो? तो आइए आज हम लोग शुरुआत करते हैं आगे का क्लास। अभी तक आप लोगों ने प्रागैतिहासिक काल और पढ़ा आधैतिहासिक काल, और अब हम लोग प्रवेश कर रहे हैं ऐतिहासिक काल। बहुत इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक काल। नहीं, ऐतिहासिक काल इतिहास का वह कालखंड है जिसमें न केवल पुरातात्विक साक्ष्य मिले, इसके साथ ही लिखित साक्ष्य ही मिले। लिखित साक्ष्य के रूप में साहित्यिक स्रोत उपलब्ध हुआ। एक बात आपके दिमाग में घूमना शुरू हो गया होगा, सबसे पहले कि ऐतिहासिक काल में जो साहित्य लिखा गया इतना बेहतर तरीके से लिखा गया कि आज भी उसको हम लोग पढ़ने में सक्षम है। उसकी भाषाएं और लिपियां क्या अलग अलग थी कि एक ही अलग अलग थी? क्या थी? जैसे आप जब अंग्रेजी लिखते हैं, रोमन लिपि लिखते हैं, तो कैसे लिखते हैं? नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, ऐसे ना लिखते। देख लो, जब तुम खरोष्टी लिपि लिखते हो तो कहाँ से लिखते हो? दाया से। हाय हाय हाय, दाया। हाँ, ठीक बोल रहे नहीं, दाया से बाई और इधर मैं ऐसे ना लिखते हो। अब ब्राह्मी लिपि लिखते हो तो बाया से दाया लिखते हो। जब तुम बात करते हो देवनागरी लिपि की, तो देवनागरी लिपि भी कहाँ से लिखा जाता है? बाया से दाया। खरोष्टी लिपि कहाँ से लिखा जाता है? दाया से बाया, दाया से बाया। अब ब्राह्मी लिपि कहाँ से लिखा जाता है? बाया से दाया। फारसी कहाँ से लिखा जाता है? बाया से नहीं, दाया से बाया, दाया से बाया। कोई समस्या है तो बता दो बउआ। उर्दू जो होता है दाया से बाया। उर्दू कहाँ से लिखा जाता है? रोमन कहाँ से लिखा जाता है? ऊपर से नीचे। रोमन कहाँ से लिखा जाता है? इतना क्वेश्चन मैं क्यों करता हूँ? क्योंकि आपके दिमाग में बस है। पूछेगा ऐतिहासिक काल किस काल को कहते हैं, तो इतिहास के उस कालखंड को कहा जाता है जिसका न केवल लिखित स्रोत उपलब्ध है बल्कि इतनी बेहतरीन ढंग से लिखा गया कि आगे चल के पढ़ा भी जा सकता है। और उसकी भाषाएं, उसकी लिपि भले ही अलग अलग हो लेकिन पढ़ने में कोई समस्या नहीं आती। कोई समस्या है क्या? बात बढ़ते बढ़ते इतिहास के उस पड़ाव पर आ गए हैं जहां से अब आपका प्राचीन भारत कुछ ही दिनों में क्या हो जाएगा? शुरुआत। और अब अगर आप ढिलियाइएगा, देह में सुस्ती रखिएगा, इस जवानी में रोग लगाइएगा तो चल जाइएगा हवा पीने। पहले कह देते हैं, एकदम तंदुरुस्त रहिए। मन में एक ही इच्छा रखना है कि हमको कोई भी कंपटीशन का जीके नहीं छूटना चाहिए। लेकिन ये कब होगा? जब आप लोग बार बार क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे। मन में अगर किसी भी प्रकार का शक हो, डाउट हो, भ्रम हो तो उसी समय उसको क्लियर करो। पढ़ने का मन हो तभी पढ़ना, न मानो घर पे आराम से बिछौना में तेल लगा के घी दही हुई खा के सूतो न कहे जवानी के सुख न निमन, बुढ़ारी के जवानी के दुख निमन लेकिन बुढ़ारी के दुख न निमन। बतवा याद रखना। तो अभी तरपाओ, शरीर को क्या करो? सुख इसको मत दो। मोटा मोटा गेंडा पर मत सुतो, रजाई में मत रहो मोटका मोटका, पतला पतला रखो, चौकी सीधा वाला रखो, खटिया उटिया पर न सुतो। समझ गए? एकदम सिंपल जीवन करो। खाना खाओ खूब, ठूस के नहीं खाना, तनका कम कम खाना, खाना फल फूल खाना, जो सस्ता मिले हुए खूब चिबा जाना। समझे? तो इस चीज को क्या करिएगा?
याद रखिएगा। बात समझ में आ रहा है? तो आगे बढ़े। लूर बनाना सबसे जरूरी है। घमंड तो रावण का नहीं चला तो विजय सर का कहां से चलेगा, समझे? राम बन के जियो, लेकिन सीता को मत घर से निकालो। चलिए अब आइए बात करते हैं स्रोत के आधार पर, अध्ययन की सुविधा के अनुसार हमने ऐतिहासिक काल को स्रोत के आधार पर, किस आधार पर? यानी हम यहाँ से एक लाइन आपके सामने अगर लिख दे कि अध्ययन की सुविधा के अनुसार, किसके अनुसार? अध्ययन की सुविधा के अनुसार। जैसे तुम जो लोग कपड़ा काटते हो ना सिलाई करने के लिए, तो तुम लोग सुविधा अनुसार काटते हो। कहाँ से कैंची चलाएंगे तो कन्ने में फूल हो जाएगा, ऐसे ना चलाते हो। वैसे इतिहास को भी अध्ययन की सुविधा माने पढ़ने में आसानी हो, इसी के लिए उन्होंने क्या किया? कितने कालखंड में? तो अध्ययन की सुविधा के अनुसार ऐतिहासिक काल को, कौन काल को? ऐतिहासिक काल को, अध्ययन की सुविधा के अनुसार ऐतिहासिक काल को हम लोग 3 भागों में बांटे थे। प्रागैतिहासिक काल, सॉरी ऐतिहासिक काल ना है, तो ऐतिहासिक काल को क्या काल कहते? तो अपने कालखंड तो इसको बांटेंगे का पूर्वक वाला हम सवाल करते हैं। तो अध्ययन के सुविधा के अनुसार अगर कहा जाए तो ये ऐतिहासिक काल जो है, इसके बारे में जो जानकारी मिलती है कितने स्रोत से मिलती है? 3 से। जनरली 3 या 4, 3 या 4, कहीं 3 लिखता है कहीं 4 लिखता है। इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो? तो आपका एक बात बताइए, अध्ययन की सुविधा के अनुसार ऐतिहासिक काल का जो स्रोत है वह कितना स्रोत है? 4 स्रोत है। कौन कौन है? तो आप देखिए इसके जो स्रोत है उसमें हम सबसे पहले अगर ले आए धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ समझते हो? धर्म से संबंधित ग्रंथ, जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, पुराण हो गया। गीता नहीं, गीता जो है वो तो महाभारत का एक भाग है। तो धर्म ग्रंथ से पता चलेगा। किससे पता चलेगा? उसके बाद अब इतिहास में बहुत सारे राजा महाराजा हुए, उनके द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया, ऐतिहासिक ग्रंथ। पानीपत का युद्ध कब हुआ, बक्सर का युद्ध कब हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य आया तो कब आया, कैसे आया, क्यों आया, नहीं, ये सारा जो है से ग्रंथ। जैसे आपको पता होगा कि मेगास्थनीज जो था इंडिका लिखा तो चंद्रगुप्त मौर्य का पूरे साम्राज्य के बारे में बता दिया, नहीं। इसी तरीके से आपको राज तरंगिणी देखे होंगे, कलहन, जो कि पूरा कश्मीर के इतिहास को लिख कर रख दिया, यही ना। इसमें विदेशी भी हो सकता है, भारतीय भी हो सकता है, तो ये ऐतिहासिक ग्रंथ से पता चला। तीसरा अगर बात करें तो विदेशियों का क्या हो गया? विदेशियों का विवरण। अब यहाँ पे बहुत सारे विदेशी लोग आए, विदेशी लोग, कुछ लोग नालंदा में पढ़ने के लिए आए, कुछ लोग भ्रमण करने के लिए आए, कुछ लोग जो है यहाँ की सभ्यता को देखने के लिए। तो विदेशी वो जब आया तो हम लोग बिहारियों लेकर चुप्पे चुप्पे तो ना चुरा उड़ा के भाग जाएगा कुछ कुछ ना, खाली कहेला एक बिहारी 100 पे भारी, आपने हत्ता घारी, मैंने कहूँ उलट जाएगा, कहूँ मर जाएगा, पता नहीं चलता उसका। एगो बाल बच्चा के छोड़कर दूसरा बाल बच्चा अपना लेता है ना। 3 गो बच्चा पहले से और कन्या के लिए आता है। ये क्या पुरुष को नाश दिया है सब ना, अताई हो गया है। तो यहाँ पे देखो ना, रोड पर चलने देता है ना घर में चलने देता है, बेचारी ना नैहर जाती है ना ससुराल रहती है, बीच में पड़ल है, खेत कौन करे बनवा लेती ना, वो अपन तीसरा खोज लेता है, भाग जाती है। चलो तो अब देखो यहाँ पे ऐसी विदेशियों भी आया, अपन आया यहाँ पे, घूमा फिरा, खूब लिखा ना। और चौथा जो है स्रोत वो कौन सा है? वो है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य कह सकते हो। ये पुरातात्विक साक्ष्य क्या है? जब जमीन की खुदाई किया गया तो इसमें क्या निकला? जमीन की खुदाई हो तो क्या निकला? बहुत सारी चीज निकला, मनका निकला, मृदभान निकला, बहुत सारे औजार निकला, मानव कंकाल निकला, नहीं अभिलेख निकला। तो इससे भी पता चलता है क्या कि हमारा ऐतिहासिक काल, जब ऐतिहासिक काल जो है उसके अध्ययन के हम लोग को 4 स्रोतों को जानकारी लेना है। क्या स्रोत को जानकारी लेना है? लेकिन मुख्य रूप से लोग 3 का ही जिक्र करते हैं। कोई दिक्कत है तो बताइए। तो हमको एक बार सबसे पहले जवाब दिया जाए कि ऐतिहासिक काल किस कालखंड को कहा जाता है, जल्दी से बताइए। ऐतिहासिक काल किस, और साहित्यिक भी मिला और आगे चल के पढ़ा भी गया। ऐतिहासिक काल का वह कालखंड जिसमें लिखित विवरण तो मिला, उसको आगे चल के पढ़ा भी गया
और उसमें पुरातात्विक साक्ष्य मिला, साहित्यिक स्रोत भी उपलब्ध हैं। तो इन सारे चीजों से हमें ऐतिहासिक काल की जानकारी मिलती है। कोई दिक्कत है तो बताओ बच्चे लोग। तो बताइएगा, एक बार आपसे पूछूं, खरोष्टी लिपि किधर से किधर लिखी जाएगी? खरोष्टी दाएं से बाएं। ब्राह्मी लिपि करने से लिखी जाएगी। उर्दू करने से करने लिखा जाएगा, दाएं से बाएं। उर्दू जो है से दाएं से बाएं लिखा जाएगा। रोमन करने से लिखा जाएगा, ऊपर से नीचे लिखा जाएगा। तो स्रोत, इतिहास कालखंड पढ़ने के 3 स्रोत जो उपलब्ध है, पुरातात्विक स्रोत है, नहीं विदेशी यात्री है, साहित्यिक स्रोत है। आपको मैंने यहाँ पे 4 बताया, लेकिन हम लोग जो पढ़ाई करेंगे 3 चीजों का करेंगे। कौन कौन चीज करेंगे? पुरातात्विक स्रोत का अध्ययन करेंगे, ठीक है, धर्म ग्रंथ का करेंगे, और यह ऐतिहासिक ग्रंथ यानी साहित्यिक स्रोत का अध्ययन करेंगे। विदेशियों का विवरण भी हम लोग पढ़ेंगे। छोड़ेंगे इसको भी नहीं, किसी को हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। तो ऐतिहासिक स्रोत, अब याद रखिएगा, जो तुम्हारा साहित्यिक स्रोत है, साहित्य है, साहित्य माने किताब है, इसको ना 2 भागों में हम लोग पढ़ेंगे। क्या भाग में पढ़ेंगे? जो भी तुम्हारा साहित्य है उसको कितने भाग में पढ़ोगे? 2 भाग। हमने क्या कहा, सॉरी, इसमें हम लोग ना देख लो, ये जो धर्म ग्रंथ है ना उसको शामिल कर लेंगे कौन चीज में? ऐतिहासिक यानी साहित्यिक स्रोत में। किसको शामिल कर लेंगे? साहित्यिक स्रोत में कर लेंगे। कर ले शामिल, तो कर लिए, मिल गया। इसको 2 नंबर हटा दे, चलो हटाओ। अब बन गया पुरातात्विक रहेगा, विदेशी रहेगा, और तीसरा कौन हो जाएगा? साहित्यिक। साहित्यिक को हम किस में शामिल कर लेंगे? सॉरी, धर्म ग्रंथ को साहित्यिक। अब साहित्य जो लिखा गया 2 तरीके का लिखा गया, या तो धर्म से रिलेटेड लिखा गया या धर्म से हट के लिखा गया। तो एक आ गया इसमें धार्मिक ग्रंथ, सभी धर्मों ने अपना अपना ग्रंथ लिखा। और दूसरा हो गया गैर धार्मिक ग्रंथ। गैर धार्मिक ग्रंथ, गैर धार्मिक ग्रंथ में कौन आ जाएगा? जो गैर धार्मिक ग्रंथ, जैसे आप कहते हैं उसमें आ जाएगा, जैसे अर्थशास्त्र हो गया, चाणक्य द्वारा लिखा गया, चाणक्य ने लिखा अर्थशास्त्र। इंडिका हो गया आपका, नहीं, ये सब कौन में आ जाएगा? गैर। और एक बात समझिएगा, अब धार्मिक ग्रंथ जो है बच्चे लोग, इसको भी कई भागों में पढ़ोगे तुम लोग। धार्मिक ग्रंथ तो कोई धर्म जो होता नहीं है, धर्म के नाम पर भारत में खूब लूट होता है, खूब कुटाई होता है। कोई के घर के उलाट दिया, कोई जाके कुछ कर दिया, कोई के नोच लिया, कोई के बेटे में भागल है, कोई के बेटिए भागल। ये सब कौन कर रहा है? धर्म कर रहा है। हल्ला उड़ा देता है, नेतवों से खूब फायदा उठाता है। 500 घप सिन रखते हो तुम लोग रात में, अभी इन्हें मार देते हो, और जाते हो मुंह ले लो, से मांगे तो देता है लतिया का भाग ना। पहले ही कर्तव्य खराब रखोगे तो कोई मदद करेगा। तो धार्मिक ग्रंथ जो है आपका बच्चे लोग, समझ रहे हो, जैसे कौन कौन धर्म था उस समय? जैन धर्म आया, कौन धर्म आ गया? बौद्ध धर्म आ गया। उसके बाद कौन धर्म आया? हिंदू धर्म आ गया। हिंदू में वह पेटला से ज्यादा रहा, बुरा मत मानिएगा, माने हिंदू में सबसे ज्यादा कौन जो हम लोग को नाश किया? स्त्रियों को भी नाशा, धर्मों को भी नाशा, सब कौन था? ब्राह्मण। नहीं, यही ब्राह्मण ग्रंथ जिसको आप लोग कहते हैं। तो इसमें देखिएगा, धार्मिक ग्रंथ के अंतर्गत जैन, बौद्ध और हिंदू में ब्राह्मण आ जाएगा मुख्य रूप से। अब समझिएगा हिंदू, अब यहाँ पे एक सवाल आता है, धार्मिक ग्रंथ जो था ना मुख्य रूप से 2 भागों में यहाँ से बांट सकते। धार्मिक ग्रंथ को अगर जनरली किया जाए तो 2 भाग में हम इसको बांट सकते। कौन कौन समझते हो? एक हो गया ब्राह्मण लोग और दूसरा हो गया गैर ब्राह्मण लोग। एक कौन हो गया? गैर ब्राह्मण। अब समझो कि ब्राह्मण में तो ब्राह्मण आ गया, और गैर ब्राह्मण में कौन आ जाएगा? इसमें जैन और बौद्ध आ जाएगा। कौन आ जाएगा? जैन और बौद्ध। जब जो है बौद्ध धर्म का अताईपन बढ़ गया, नियम कानून इतना पेचीदा हो गया कि लोग उससे उबने लगे, तो वो रास्ता खोजने लगे नए धर्म का, और जिसका उदय हो गया जैन और बौद्ध का। जैन और बौद्ध का क्या हो गया? उदय। तो आपसे पूछा जाए कि ऐतिहासिक जो अध्ययन की सुविधा के अनुसार स्रोत 4 हमने लिखा है, लेकिन मुख्य रूप से अगर कहा जाए तो ये स्रोत कितने बन जाते हैं? 3। क्यों? क्योंकि यह धर्म ग्रंथ जो है वह किसमें शामिल हो जाता है? साहित्यिक स्रोत में शामिल हो जाता है। यानी हमें 3 स्रोत मिले, पुरातात्विक, साहित्यिक और विदेशियों का विवरण। उसके बाद आपने देखा साहित्यिक स्रोत को 2 भागों में, एक धार्मिक ग्रंथ और दूसरा गैर धार्मिक ग्रंथ। आपने धार्मिक ग्रंथ को देखा 2 भाग में, ब्राह्मण, गैर ब्राह्मण। गैर ब्राह्मण को 2 में, जैन और बौद्ध। इसको पहले नोट करो तो फिर हम बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो ब्राह्मण ग्रंथ है, अच्छा ब्राह्मण ग्रंथ में किसको शामिल करोगे? हिंदू को। ब्राह्मण जो ग्रंथ होंगे उसमें आप इसमें शामिल कर सकते हो रामायण को, महाभारत को,
पुराण को, यही सब न हो सकता है? क्या कोई दिक्कत? तो ब्राह्मण ग्रंथ में आप इसको शामिल कर सकते हैं। पुरातात्विक स्रोत, विदेशी यात्री और साहित्यिक, यही ना तीन चीजें जिससे आपको जानकारी मिला ऐतिहासिक ग्रंथ का, ऐतिहासिक काल का। अच्छा, पुरातात्विक में दो चीजें प्रमुख है। जो पुरातात्विक है, पुरातात्विक समझ रहे हो बच्चे लोग? पुरातात्विक माने जो जमीन के अंदर से खोद कर निकाले जाते, वो सब क्या है? पुरातात्विक है। पुरातात्विक जो है काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ भी मिले चाहे ना जमीन के अंदर से, तो मिलेगा कुछ नहीं। तो जो पुरातात्विक है में दो चीजें प्रमुख है। इसमें कितने? दो चीजें जो है वह काफी प्रमुख है। और वह कौन है पता है? दो। एक है अभिलेख, अभिलेख, और दूसरा है आपका जिसका नाम है कौन चीज? सिक्का। दूसरा क्या है? सिक्का। पुरातात्विक स्रोत में से दो ऐसे चीज मिले, अभिलेख और सिक्का, जिसे काफी क्वेश्चन आपके इतिहास में पूछा जाता है। समझ रहे बात को? कोई दिक्कत है तो बताओ। तो पुरातात्विक में दो चीज, अभिलेख, अभिलेख किसको कहते हैं? अभिलेख किसे कहते हैं? मिट्टी के बर्तन पे खुदे होते हैं। देखो, किसी भी चीज पर थूर दिया, कूच दिया धोके, तब बन गया अभिलेख। समझ रहे हो? जैसे पत्थर, ये पत्थर था, पर जाके कूच दिया, एक कूच दिया मतलब कुछ से थूर दिया धोके, तो ये पर छपा गया। काट के लिखता था ना? नहीं, खुदाई थुराई, थुराई, कुचाई, ठीक है? कहे के मतलब मान ले कि मिट्टी का ऐसे बनल कहो, आए पर मोहर लगा थूर देल कहो धोके, तो कथी हो गया? फूट ही जाता लिखा गेलो कि ना लिखा है? फूट कैसे जाते हैं? मिट्टी के बर्तन है। मैंने कहा पूरा चौर करके थुड़वा है। ठीक है, तो सिंपल समझो, अभिलेख क्या है? जब आप किसी पत्थर या मिट्टी या तांबा, तांबा का खोज हो चुका था, चाहे तांबा है तो खोज हो चुका है, लोहा का खोज अभी नहीं हुआ, लोहा इसमें आएगा नहीं, लोहा खोज इस काल में आएगा। तांबा हो गया, कहाँ से आ गया? सब पर ले ले का थूर ले जाइए, सबके पूछ ले जाइए, सब पर उगल जाइए कुछो कुछो, ओकरे कहता है कौन चीज? अभी लेख कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? अब थुरैया अलग अलग होता है। जैसे अगर पिलर बना दिया, वो में जाके मार दिया, थूर दिया, तो बन गया स्तंभ लेख। गुफा में जाके थूर दिया तो गुफा अभिलेख ना हो गया? समझे? आ भीतर जाके थूर दिया तो भीतरी अभिलेख। गुफा के अंदर तो स्तंभ पे थूरा तो स्तंभ ले हो गया, और दीवार पे थूर दिया तो कौन लेख हो गया? ठीक है, तो ये सारा चीज है, ऐसे ऐसे अभिलेख का निर्माण हुआ। अब समझिए, जब आप सिक्का का अध्ययन करते हैं तो उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको? न्यूमिस्मैटिक्स। न्यूमिस्मैटिक्स याद कर लो। सिक्का का अध्ययन क्या कहलाएगा? न्यूमिस्मैटिक्स। सिक्का का अध्ययन न्यूमिस्मैटिक्स। न्यूमिस्मैटिक्स। क्यों लोल में इतना अच्छा से पोस लिया, कितना दर्द से पोसेला से पता है अपने कैसे कहे चाहिए कि मर जाएंगे तो क्या तोरा वही दिन ना उतना कष्ट करे, जानना है कितना कष्ट कर तोरा पोसल गलो। वो इतना मेकअप से कितना दिन भर दर दर धूप में खाते हैं, तो ऐसा ड्रेस देते हैं, और वो कहे मर जाएंगे तक का हो, बच जाएगा, बचेगा कि ले जाए? चल आगे। तुम लोग अभी बेटा बेटी पोसे नहीं हो, तुमको अभी को पता नहीं कैसे बेटा बेटी पोसाता है। बहुत दर्द होता है बाबू पोसने में। बेटी के तनका लेट हो गया तो चौखट पर बैठ के इंतजार करे को कि बाप रे बेटी के बेटी न आयल तो उस गोने मुड़ी ऐसे बगुल वाले खा धांस देला। थोड़ा सा मर जाए तक की हो। दोस्त तुम्हारा नहीं है, अभी तुम लोग भी बच्चे हो, मेरी उम्र में आओगे तब समझ में आएगा। अभी बेटा बेटी पोस कर देखना। तो सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक्स। जहाँ सिक्के की ढलाई होती है ना, उसको मिंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिंट। MINT। MINT। कोई दिक्कत है? जल्दी से बोलो। अच्छा बताइए, मिट्टी का जो सिक्का बनता था उसका कौन सिक्का कहा जाता था? अभी हम सिक्का के बारे में थोड़ा सा जानकारी देंगे। देखो, सिक्का से बहुत क्वेश्चन आता है। सबसे पहले सिक्का का स्टडी यानी सिक्का का अध्ययन क्या कहलाया? न्यूमिस्मैटिक्स। और सिक्का का जहां पे ढलाई होता है उस जगह को क्या कहते हैं?
मिंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिक्कों की ढलाई को मिंट का। सिक्का क्या एक ही तरह का था कि बहुत बहुत तरह के था? हर राजा ने अपना अपना सिक्का चलाया कि नहीं चलाया? हर तरह का सिक्का था नहीं। अब सिक्का, अब एक बात समझिएगा, जो मिट्टी का सिक्का होता था ना, मिट्टी का, उसको टेराकोटा यानी आग में पका के टेराकोटा, उसको क्या? टेराकोटा। ठीक है। अब सिक्का बहुत आया, टेराकोटा आया, आहा सिक्का आया, कासारपन सिक्का आया, पंचमार्क सिक्का आया, समझ रहे हो बात को? शुद्ध सिक्का आया सोना का, और शुद्ध सिक्का आया, चांदी का सिक्का आया, कांसा का सिक्का आया, और शीशा का आया। ठीक है, लेड वाला। ठीक है, बहुत तरह का सिक्का। अब सुनो तनका बात, टेराकोटा नाम से टेरकोटा मतलब मिट्टी के बनाया, आग में पका दिया, टेराकोटा आ गया, टेराकोटा। उसके बाद आहत सिक्का, आहत थुड़ा थुड़ी के बना दिया मोहर से ऊपर, तो हो गया आहत सिक्का। कासारपन सिक्का ना, कासारपन सिक्का हुआ। पंचमार्क सिक्का, 5 गो में मार्क लग गया। जैसे तुम लोग सब्जी बनाते हो तो 5 गो लगाते हो, उसमें मसाला लगाते हो ना मसाला, तो कहते हो कि पंच, कथी है, कथी कहते हो, पचफोरना। तो इसे, ठीक है, तो पंच मार्क माने 5 रंग के मारा थूरा, तो पंच मार्क हो गया। पंच मार्क माने 5 गो ना थूर थार के बनाया, समझे? और सोना का सिक्का समझबे करते हो, शुद्ध सोना जानबे करते हो, अशुद्ध सोना जानबे करते हो, चांदी जानबे करते हो, सब हॉलमार्क का जानबे करते हो। अब सवाल आता है सिक्का में कि कौन सा सिक्का किसके समय आया। सवाल तो यहाँ से मजा आता है कि कौन सा सिक्का किसके। अब देखो, दुनिया मिट सकती है लेकिन सिक्का जो बना के गया वो तो रहेगा बेचारा ना। अब देखिए कौन से सिक्का किसके समय में आया था। सबसे पहले जो सिंधु घाटी में सिक्का बनाया जाता था, मिट्टी का सिक्का। बच्चा, सबसे पहले हम लोग चलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता से जो सिक्का बनाया जाता है, किस चीज का बनाया जाता था? और इसको क्या कहा जाता था? टेराकोटा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? टेराकोटा कहा जाता था। कोई समस्या है? मौर्य जो था बाबू, मौर्य समझते हो ना? ठीक है, तो मौर्य जो था उसके समय जो सिक्का चला था उसको पर्ण सिक्का, आहा सिक्का, पंचमार्क सिक्का के नाम से जाना जाता है। कुछ समझ में आया? मौर्य जो लोग आए, चंद्रगुप्त मौर्य जिसके क्या थे? संस्थापक थे, उसका जो प्रधानमंत्री थे चाणक्य थे, और कौटिल्य विष्णुगुप्त, उन्होंने किताब लिखा था अर्थशास्त्र, जिससे हमें पूरे मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। तो मौर्य साम्राज्य जो था उसमें सिक्का मिला, कौन चीज का? पर्ण सिक्का। कौन चीज सिक्का मिला? पर्ण सिक्का मिला। उसके बाद इसमें मिला आहत सिक्का मिला, आहत सिक्का। पंचमार्क, नाम से लग रहा है पंचमार्क में 5 गो में तत्व धातु शामिल होगा, पंचमार्का है ना। अब तीसरा यूनान के बारे में जानते होंगे। यूनानी जो लोग थे, सिकंदर कहाँ का रहने वाला था? यूनान का। तो यूनानी लोग जब आए बच्चे लोग, तो उन्होंने क्या क्या जानते हो? अच्छा एक बात और हमको बता दिया जाए, पर्ण सिक्का जानते हो कौन चीज का था? उसमें कुछ अंश जो था ना चांदी का होता था, याद रख लो। पर्ण सिक्का में अंश किसका रहता था? चांदी का। पर्ण में को किसका अंश रहता था? चांदी का। और आहा सिक्का जो था ना बच्चा, पहली बार डिजाइन किया हुआ था, थूड़ थार वाला था, उसमें पिक्चर उक्चर बनाया था। पहली बार पूछेगा कि डिजाइन किया हुआ सिक्का जो था उसका क्या नाम था। अब पंचमार्क सिक्का किसको कहते हैं? 5 धातु मिलाकर जो बनाया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? याद हुआ? पूछेगा पर्ण सिक्का बताओ जल्दी से। चांदी का कुछ अंश होता था। आहा सिक्का बोलो, पहली बार डिजाइन किया हुआ सिक्का, पहली बार डिजाइन। पंचमार्क सिक्का बताओ, 5 धातुओं से मिलाकर। ठीक है, अब सुनो, भारत में जब यूनानी लोग आए, कौन लोग आए तो उन्होंने चलाया सिक्का, सोने का सिक्का। किसका सिक्का चलाया? पूछेगा सबसे पहले सोने का सिक्का किसने चलाया? यूनानी। आयकर नाम पड़ गया हिंद यूनानी कल्ला, क्योंकि भारत में आया हिंदू कुश पर्वत के वाला क्षेत्र में, तो उसको हिंदू कहा गया। तो आया हिंदू में मतलब हिंद में आया,
ये कहाँ से आया था? यूनान से। और सिक्का चलाया कहाँ? हिंद में, भारत में, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? हिंद। तो पूछेगा कि सबसे पहले सोने का सिक्का, स्वर्ण सिक्का जो चलाया था दुनिया में, वो कौन चलाया था? हिंद यूनानी। कौन चलाया था? हिंद यूनानी। कोई समस्या है? सबसे पहले सोने का सिक्का कौन चलाया बच्चे लोग? इंग्लिश में इसको इंडो ग्रीक कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडो ग्रीक। इंडिया ग्रीक, इंडिया ग्रीक, इंडो ग्रीक। भारत में पहली बार सोने का सिक्का कौन चलाया? हिंद यूनानी। हिंद यूनानी, हिंद यूनानी। भारत में सोने का सिक्का पहले कौन चलाया? मिट्टी का जो सिक्का चला था कौन का? किसके सभ्यता में? उसको क्या कहा जाता था? टेराकोटा। मौर्य में जो चला सिक्का वो कौन कौन था? जल्दी से बताइए। स्वर्ण सिक्का, आहा सिक्का और पंचमार्क सिक्का। स्वर्ण सिक्का में कुछ अंश किसका होता था? चांदी का होता था। आहा सिक्का में किसका होता था? पंचमार्क में किसका होता था? 500-700 का। पंच फोड़ना है वो, डालना लेना के चले जाओगे, हवे पी जाओगे। चलो आगे बढ़। तो सबसे पहले केवल दिमाग रखना है आवाज पर, याद हो जाएगा। याद करने की जरूरत घर पे नहीं। मौन में आलस को त्यागो। जीवन में कुछ पाना चाहते हो ना, तो आलस को क्या करो? हमारा मन है कि आराम से भी सूतो फूल लगा के हमर बीबी सामने रहे, फूल उल कढ़ायल रहे, सेंट उंट रूम में रहे, एसी चलत रहे, आराम से चिकन चिकन खैला दे हम आराम से। आहा, लेकिन कल्ला छोड़ ले आती सब। कल्ला की चाहते हैं कि जीवन में कुछ बन, नहीं बन पाएंगे ना तो सोनवा के अगर गोबरों में गाड़ दो ना तो सोनवे रहेगा। समझ छी? मेहनत कैल शरीर कभी बर्बाद न होते। अकेलवा रहते ना, पैसा भले ना होते, नून रोटी खा लेवे, लेकिन जो चमक रहते ना, चमक विवेकानंद लेखा चमकते। समझ ला? जब वशिष्ठ नारायण गरीबी में मर गए तो क्या हो गया? नाम है कि ना? मर गए, दुनिया याद करेगी कि ना करेगी? ऐसे गाना गए, हम ऐसे करेंगे प्यार की दुनिया करता, कुछ कुछ के करता गरिया तो। चलो चौथा। तो सबसे पहले सोने का सिक्का कौन जारी किया? सबसे पहले सोने का सिक्का कौन जारी किया? हिंद यूनानी। और सबसे ज्यादा सोने का सिक्का कौन जारी किया पता है? बाबू, ये काल जब आया ना तो गर्दा मचा दिया था। क्या सबसे ज्यादा सोने का सिक्का जारी किया? गुप्त काल। सबसे ज्यादा सोने का सिक्का जारी किया कौन जारी किया? गुप्त काल। और गुप्त काल में बाबू एक संवत भी चला था 319 से 320 ईसा पूर्व की ईस्वी। ईस्वी की ईसा पूर्व ईस्वी गुप्त संवत। कौन संवत चला? इसके संस्थापक थे श्री गुप्त। कौन थे? श्री गुप्त। श्री गुप्त थे, गुप्त वंश के संस्थापक। 319 से 320 में एक संवत चला, उसका नाम था गुप्त संवत। अगर संवत की बात चले तो थोड़ा सा फिर से हम लोग एक बार आ जाते हैं और आपके बता दूं कि शक संवत की शुरुआत कब हुआ था, जल्दी से बता दिया जाए। शक 78 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? शक संवत। और विक्रम संवत जो है आपका, उसकी शुरुआत हुआ है 58 ईसा पूर्व में। यह ना ईसा पूर्व में है वो 58 ईसा पूर्व में। और हिजरी संवत अगर कोई पूछ दे बच्चे लोग तो कहिया 622 ईसा पूर्व में हुआ था। इलाही संवत अगर तुमसे पूछ दे 1582-83 देता है, 1582 मार दो, ठीक है। और अगर हम बात करें गुप्त संवत की तो 319 से 320 ईसा पूर्व में, सॉरी ईस्वी में इसका क्या था? सब ईस्वी ईसा पूर्व में एक, अच्छा वो है 622। यही ना आपका मक्का से मदीना यात्रा नहीं है। तो ये है संवत। ये सब क्या है बच्चे? संवत है। और गुप्त काल में सबसे ज्यादा सोने का सिक्का जारी किया गया, ठीक है। लेकिन सर्वाधिक सोने का सिक्का जारी तो किया गया, लेकिन शुद्ध नहीं था। जहां ज्यादा चमकदार चीज देखे जरूर उसमें कुछ न कुछ मिलावट है। बहुत बड़े घर में जाते हो खाने पीने, समझो कहीं न कहीं गड़बड़ है। इज्जत नहीं मिलेगा जो गरीब के झोपड़ी में मिलेगा, समझे? तो देखो, जब भी ज्यादा होगा, इतना ना ज्यादा सोना का सिक्का जारी कर दिया ना कि कैसन हो गया, ये मिलावट हो गया। उतना जारी कर पाएगा क्या? तो पूछेगा अशुद्ध सोने का सिक्का कब जारी किया? किस काल में जारी किया? गुप्त काल में। अशुद्ध
लेकिन जहाँ खराबी रहती है वहाँ अच्छाई भी होती है। समझ रहे हो बात का? जहाँ खराबी होती है वहाँ पे अच्छाई भी होती है, जहाँ अच्छाई रहती है वहाँ खराबी होती है। महान वही लोग होते हैं जो पहली नजर में जैसा दिखते हैं जिंदगी भर वैसा ही रहे, लेकिन बुराई कहानी दुष्ट है, ऐसा संभव हो। दहेज समझते हो? दहेज, दहेज लेने वाला से ज्यादा पापी है दहेज देने वाला। माने बेटा वाला से ज्यादा पापी कौन है? बेटी वाला। तो समझ लो अपना बात ना। और दूसरी बात, दहेज की शुरुआत आज से नहीं, रामे जी के समय से कर दिया था। कहा कि ये महाराज गिफ्ट है, और गिफ्टे बन गया बाद में दहेज। और वही दहेज जानलेवा हुआ। आज हमारे समाज में बेटी के जन्म लेते ही पढ़ाई से ज्यादा चिंता हो जाता है शादी के। मार के कूच देता था क्वेश्चन मतारी बाप के, पूछा ही जाता ना। पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है, अब ब्याह के लिए पैसा है। जा हो करम के मारल ना, नोच नोच को करना, खा जाते तो यो कम पड़ जाएगा ना। यानी बेटा बेटी पढ़ लेगा तो अकेले होगा तो झाँव झाँव ना करे, तो जहाँ जाते झंझुएले रहते ध क्या फोन करते माए बाप करबे करता, डेली फोन करते। मम्मी ऐसे तंग कर, कोई से पैसा ना वो न जाए छो न ला पैसा, तो मम्मी ने परेशान पुतोहिया से चोरा चोरा के रखले है बांध बांध के। धीरे धीरे घस कर भैया सब बेटिया हर बार फोन करते मम्मी तन क्या, तो समझ जाए की करो मैं करेजा है यही। अगर पढ़ैले रहता तो आदमी कहे पढ़ लेते तो नौकरी हो जाते कि कमा लेते, अरे बहुत कुछ होते। समझ में तब आता है ना जब विपत्ति घेरता है। तो पूछेगा कि गुप्त काल में सबसे ज्यादा सोने का सिक्का कौन काल में, लेकिन कैसा था? अशोक। लेकिन एक काम अच्छा कर गया, चांदी का सिक्का सबसे ज्यादा चला दिया, शुद्ध चांदी का। सोना तो अशुद्ध कर दिया, लेकिन चंदीवा के तो पहले इसको क्या किया जाए, नोट किया जाए। तो आइए बताया जाए, सबसे पहले सोने का सिक्का जारी किया गया था किस काल में? हिंद यूनानी ने किया था। सबसे पहले कौन किया था? हिंद यूनानी ने। सोने का सिक्का सबसे पहले जारी हुआ हिंद। शुद्ध सोने का सिक्का कहा जाए, शुद्ध सोने का सिक्का तब कुषाण काल जाना पड़ेगा। शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण काल। अब पूछेगा शुद्ध चांदी का सिक्का गुप्त काल, अशुद्ध सोने का सिक्का गुप्त काल। सबसे ज्यादा सोने का सिक्का गुप्त काल में। कोई दिक्कत है तो बोलो बच्चे लोग, ठीक है। और अब आपको मैं बता दूं इसमें गुप्त काल में थोड़ा थोड़ा सा जानकारी ले लो स्वर्ण सिक्का के बारे में। तो सर्वाधिक स्वर्ण सिक्का कहा जाए तो कौन काल में मारोगे? सर्वाधिक स्वर्ण गुप्त काल। बोलेगा अशुद्ध सोने का सिक्का अशुद्ध सोने का सिक्का गुप्त काल। अब बोलेगा उसके बाद चांदी का सिक्का, शुद्ध चांदी का सिक्का कौन चलाया? गुप्त काल में चलाया। एक बात जानते हो किसने चलाया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। इहो सन एक सके नाम उम न रहे ना, एक गो नंबा के रगड़ ले रहे चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम तो चंद्रगुप्त द्वितीय, नरसिंह वर्मन तो नरसिंह वर्मन परमन, नरसिंह वर्मन तृतीय। नाम न लो तो कहते ना हमरो फोन करते सोचो ये चंद्रगुप्त द्वितीय है, याद करो ये चंद्रगुप्त द्वितीय है बाबू। जेकरा दरबार में कौन आया था पता हो? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन आया था? फाहियान आया था। कौन आया था? फाहियान, इसी के दरबार में आया था। जब आया है तो अब बात इसमें लगा लो। जो है डाई मेकस केकरा दरबार में आया था पता है? बिंदु। डाई माने गोल, बिंदु, आ बिंदुओं में गोल बिंदु। तो डाई गोल रहता है, अब बिंदुओं गोल रहता है। तो बिंदु सार के दरबार में कौन आया? डाई मेकस। और डायोनिसियस केकरा दरबार में आया था? अशोक के दरबार में। और मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और ये फाहियान किसके दरबार में आया? कोई समस्या है? फाहियान इसके दरबार में आ गया। और चांदी का सिक्का चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाया था। कौन चलाया था? अब मयूर शैली का सिक्का बाबू गुप्ते काल में चला। मयूर, मयूर माने सिक्का पर कथी थुरले रहो? मोर। मयूर शैली का सिक्का
मयूर शैली का सिक्का, कहने का अर्थ है कि इसमें मोर का तस्वीर था। किसका तस्वीर था? तस्वीर था। किसका तस्वीर था? मोर का। कौन में? मयूर शैली का सिक्का। मयूर शैली का सिक्का कौन चलाया था बच्चे लोग? समुद्रगुप्त। कौन चलाया था? समुद्रगुप्त के बारे में कुछ याद है? भारत का नेपोलियन कौन है? भारत का नेपोलियन, भारत का आइंस्टीन, भारत का आइंस्टीन नागार्जुन, भारत का आइंस्टीन नागार्जुन, भारत का शेक्सपियर कालिदास, भारत का शेक्सपियर कालिदास। संगीत प्रेमी सिक्के पर बीना बजाते हुए नहीं दिखाया गया है, इससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। संगीत का क्या था? प्रेमी था। और जानते हो कौरी जो खेलते हो, शादी करके लाते हो, आप कौरी खेलते हो रात भर, सॉरी छिपा में, हाँ, छिपा में पानी भर के। तो कौरी, ये जो कौरी का प्रयोग जो हुआ था, कौरी का प्रयोग इसी समय हुआ था। कौन समय? इसी समय हुआ था। हम लोग कौरी खेलते हैं ना, पहले खूब चलता था 25 तक कथी दो ना, मार कौरी को रल्ले ध के, तो ये गुप्त काल में ही चला था। अच्छा, सर्वाधिक प्रकार के सिक्के का बचिया सबसे ज्यादा प्रकार के सिक्का, अलग अलग डिजाइन बाय डिजाइन, गुप्त काल में डिजाइन बाय डिजाइन। अब तनी पूछताछ कर लेना ज्यादा रहेगा कि बुआ। अच्छा, सबसे ज्यादा सोने का सिक्का चलाया गया कौन काल में? गुप्त काल। शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण। सबसे ज्यादा सोना का सिक्का गुप्त काल। और सबसे पहले सोने का सिक्का हिंद यूनानी और सोने का सिक्का, अशुद्ध सोने का सिक्का, सबसे शुद्ध सोने का शुद्ध चांदी का सिक्का गुप्त काल में किया गया। मयूर शैली का सिक्का केकरा शासन काल में? समुद्र। चांदी का सिक्का केकरा में? चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है। और भारत में यूनानियों का आक्रमण हुआ था, पता है आप लोगों को? और कौन सिक्का चला दिया? सोना का। सबसे पहले सोने का सिक्का हिंद। भारत में पहली बार सोने का सिक्का। अच्छा, सबसे ज्यादा सोने का सिक्का। अच्छा, सिंधु में मिट्टी के सिक्का को क्या कहा जाता था? मौर्य जो साम्राज्य था उसमें कौन कौन सिक्का चला? सोना चांदी पर्ण सिक्का, आहत सिक्का और पंचमार। पर्ण, आहत और पंचमार। कोई दिक्कत है तो बोलो। सबसे शुद्ध सोने का सिक्का कौन काल में चला? कुषाण। स्वर्ण युग के नाम से कौन काल को जाना जाता है? भारतीय का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। क्यों कहा जाता है उसको भी जानो। सबसे ज्यादा चूंकि उस समय लोग सोने का प्रिय थे, सोने का शौकीन था, सोने का सिक्का चला। और उस समय न केवल विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में भी विकास हुआ। और उसी समय बराहमिहिर, कालिदास जैसे महान व्यक्तित्व रहते थे। कौन काल में? गुप्त काल में। इसीलिए इसको कौन कहा जाता है? भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। बाबू रे बाबू, तो मजाक नहीं है ये सब, जो है दिमाग को हिला देने वाली बात है। मयूर शैली का सिक्का कौन काल में? गुप्त काल। पंचमार सिक्का, गुप्त काल। आहत सिक्का, गुप्त काल। आहा, सब गुप्ते काल। कौड़ी का प्रयोग गुप्त काल। सर्वाधिक सोने का सिक्का गुप्त काल। लेकिन 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 बात आगे बढ़ते बढ़ते बढ़ गई है, बहुत आगे। ठीक है। तो अभी एक पढ़ते पढ़ते कुषाण काल भी थोड़ा सा जान लो। कुषाण काल में क्या हुआ? शुद्ध सोने का सिक्का, शुद्ध सोने का सिक्का सर्वाधिक किसी में चलाया गया? कौन काल में? कुषाण में। अब अगर हमारे सातवाहन काल, कौन बा काल? सातवाहन काल। बाबू, इसमें जो सिक्का चला ना, सीसा का चला। किसका चला? सीसा का सिक्का। प्रोटीन का सिक्का चला। प्रोटीन हाँ, होता है, धातु है। प्रोटीन का चला, सीसा का, प्रोटीन का, ये सब कौन में चला? और बाबू अब आया बिहारी, एक बिहारी 100 पे भारी। तुम लोगों को पता हुमायूं के बारे में? बाबर के बेटवा हुमायूं, बनल बनाए संपत्ति पर राज करे वाला हुमायूं।
ये जो हुमायूं था ना, पते हो तो कि एक शेरशाह बिहारी पलड़ा पड़ गया हुमायूं को, केकरा से? शेरशाह शुरू से पलड़ा पड़ा हुमायूं को। बड़ी चालाक शेरशाह। शेरशाह गरीब था एकदम से। पहले वह सेना में बहाली लेता है, हुमायूं के सेना में बहाली लेता है। बहाली लेने के बाद क्या करता है, हुमायूं पर हमला बोलता है। हुमायूं के रेगदले भागा। और हुमायूं पूर्व कहा कहियो जानलक न समझलक। ई आया था अफगान से, अफगान से भारत में आने के लिए बहुत पानी, अब पानी कहियो देखा नहीं, बाढ़ कहियो देखा नहीं। वो अफगान में कोई बाढ़ अबै छै सुखर में, आ यहाँ बिहार में हर साल बाढ़ रहता है। यहाँ जन्म ले ओ जाने छै कि बाढ़ कैसे अबै छै ना। वो सब बुढ़ा जाए त बाढ़े न सुने छै कि बाढ़ कैसे अबै छै। आ यहाँ जन्म ले छै ना, ओ कहाँ करे छै ना, समझ जाए छै बाढ़ आयल होकर ना। अब ई जानलक ना सुनलक, आ शेरशाह सूरी के यहाँ हमला करे आ गेले बाढ़ वाला क्षेत्र में। अब बाढ़ में नहीं तैरे के जाने ना कुछो जाने, आ गेल हमला करे। एने से शेरशाह सूरी बिहारी कूच देलक, एकरा धो के कूचलक, भागलो। भगत कहाँ भगलो पता हो? ई भागते भागते भाग गया नदी के किनारे। कौन नदी किनारे से? कौन नदी है कमेंट करके तनी बताइएगा, कौन नदी है। ठीक है। ई हुमायूं जो था, आ जब भागा ना, ई बकलोलवा रेगदले है एकरा शेरशाह सूरी बिहारी। ई जानलक ना सुनलक, कूद गले नदिए में। अब पौड़े उड़े हो ना नकियाले धोले। अब सोची ई रोजा ई कूद गले, एकरा ना कुछो भैया। और एगो ने मलाह मछली मारत रहे, ओहे जलवे में फंस गया। ए कथि रे, ओ एमे कथि करे छे रे? माने सोची तो जहां ई शेरशाह सूरी कूद गले शेरशाह के डर से, वहां मलाह में प्यार से मछली निकालत रहे। माने सोची यहाँ के आदमी जन्म ले त बाढ़ जने छै, ई बुढ़वा आवेला बाढ़ो न सीख लगे रे। आ न कूदे के भाग गेल, कूद गेले। अब कूद गेले कद गेल तो क्या के हमरा तो रेगदले हो रेगदले कहल ठीक है, तुम्हारा जान बचे, तोरा एक दिन के लिए हम राजा बना दो। ठीक है, एक दिन के लिए हम क्या कर देंगे, राजा। देखो अताई लोग था हुमायूं। क्या था हुमायूं जो था ना बाबू, एक पहले समझ लो ई कहाँ भागा था से हो बता देते हैं। ठीक है, कानपुर के पास कन्नौज जो शहर था ना, कानपुर के पास कन्नौज, उतही भाग गया। ठीक है, और एक बात और बता दो, बनल बाप के बिगड़ल बेटा है, ये कौम न रहे ईरान के ना। ठीक है, एक मौलवी जे रहे वो ना, ओकरा ने एक बेटी रहे, खाली बेटा उटा न रहे, ले ओकरा जाल में फंसा के बियाह कर लेलकै। एने तो एक दल ले कर लेलकै बियाह। ठीक है, आ शादी कर लेलकै हो भाई, ओकर नाम याद हो? सीरियल देखे ना देखे? महामंगा। ओकर को महामंगा के नाम सुने हो? ओ ना, आ ऐसा अताई हुमायूं, ओकर माँ का भी नाम याद आ जाएगा थोड़ा देर में, तो बताएंगे ना, तो कमेंट करके बताइएगा। महामंगा जो थी ना, ई जे रहे ना हुमायूं, शादी कर लेलकै, अताई तैयो न छोड़लकै। एकर पत्नी प्रेग्नेंट हो गई। ठीक है, आई की कलकै, ई छोड़ देलकै। दिलीप शाह की कोन रहे ओकरा महल में, समझला? वो जवान औरत के देखते छोड़ देलकै पत्नी। अब जन्म ले छै एकरे गोद से, कौन पता हो? अकबर। आ अकबर तो जानते रहे शेरशाह खोज खोज के मारते, तो ई न छोड़ दे छै महामंगा के पास। आ महामंगे एकरा कथि करे छै, पोस पास करे छै। अकबर अनपढ़वा एन्ने ओने नुका उका कर रहले ना। तो ये हुमायूं जो था ना, भाग गया कन्नौज में, आ शादी कर लिया। आ तब तक ला न दिखाई दिया, तब तक ला शेरशाह था। जब शेरशाह, आपको पता है कि वही बारूद पर रखे हुए था, और जब वो ना हमला करने गया था तो दीवार से टकरा के आकर आग से मर जाता है। जब वो मर जाए ना तो भी आता है फिर कौन, हुमायूं। इतना डर एकरा सताइले रही।
ठीक है। तो हुमायूं, अब हुमायूं की कलकई ओहे मलहवा जे रह एगो, ठीक है, जो मलाह था ना उसका नामो बता देते हैं। उसका नाम था, पता है क्या? उस मलाह का जो नाम था शहाबुद्दीन शाह था। शहाबुद्दीन शाह। देखो राजा एक दिन के लिए बनाएगा तो कुछ करेगा थोड़ी, नाम क्यों हुआ कि बना था। लेकिन शहाबुद्दीन बड़ा चला, कहला कि अच्छा राजा बन लिया, ऐसा काम कर दिले जिंदगी भर सब याद रख। चमड़ा के सिक्का चलवा दिया, ले चमड़ा ढाल दे, चमड़ा के सिक्का सब ढाल दिया था। चमड़ा के सुखा के मार थूर के कूच के ऊपर मोहर मार एक के दिन में बन गेलै। एक न कल के ना बचल के जलवा में फंसल था बना दो जान बचेले। तो एक दिन के लिए बनाया तक कुछो न कल, कुछो थोड़ी करते रहे। चमड़ा के पूरा लगा दो एकदम सिक्का, सब एकदम गाय बैल जो रही सबके काट काट के सबके चमड़ा सुखा सुखा के छाप दे के धर। तो चमड़ा के पूछेगा चमड़ा का सिक्का कौन चलाया था? शहाबुद्दीन। आ केकरा काल में चला था? हुमायूं काल में। चमड़ा का सिक्का। देखिए ऐसे रहते रहे कुछो के सिक्का तो कोई याद करते। चमड़ा का सिक्का केकरा काल में? हुमायूं के काल में। मछली का सिक्का बनवाते ही तो आ शेरशाह यही है रगदल लेकरा पहुंचले बाप माय सब तक बचा के देलके, मारत रे कोनो से भोंक भाक देत रे, कहां जते रे भाग? बिहार तनका दया क देलके, भोंक देते रहे जाते। इतना मुगल वंश पढ़ी के ना पढ़ते, समाप्ते रही कहानी। मुगले वंश के इतना मोट किताब पढ़े के पड़े अपना से, सब भोंक देता कन्हू में भोंक देता जते कहां भाग के कूद गेलो। मेरे के धा के छोड़ता न होमे कूद जाते सब बिहारी से तैरे आवे छे, खूब कूद जते रे, लेकिन छोड़ देलके कगे रह गए। ठीक है। अब न शेरशाह जो था ना एहो कम न था, 3 तरह के सिक्का चलाया। एगो गरीब के लिए चलाया, गरीब लोग जिस सिक्का को प्रयोग करते तो उसको कहा दाम ना। तो ऐसो दुकान तो कछ कछु दाम कितना हो कुछ रुपया कह छु। सबसे ज्यादा जो कर नामी है ना कौन है? और सबसे ज्यादा जो सिक्का चलाया था कौन चीज वाला? दाम वाला। उसके बाद मीडियम जो था वो लगाया, उसके लिए कौन चीज? रुपया। एकदम जो पैसा वाला था उसके लिए असरफी, अमीर के लिए 3 प्रकार के सिक्का चलाया शेरशाह। गरीब जो प्रयोग करते थे गरीब के लिए दाम, और मध्यम वाला सा रुपया, अमीर लोग के लिए असर। सबसे ज्यादा जो प्रचलन में था दाम। अभियो दाम अभियो प्रचलित है। और कितना दाम हो पहले दाम पूछ क्या ना, नहीं तो दाम पूछेगा। शेरशाह ने 3 सिक्के चलाए, कौन कौन? दाम, रुपया और असरफी, जिनमें सबसे ज्यादा जो चला था वो कौन था? दाम। और आप सभी को पता होगा, पता है कि पाटलिपुत्र की स्थापना करने का श्रेय जाता उदयन को। पाटलिपुत्र उदयन ना, पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किया। पाटिल ग्राम भी तुम लोग कहते हो, उसी का नाम बदल के कट्ठी रख दिया। कौन? पटना। पूछेगा कि पाटलिपुत्र का नाम पटना कौन रख दिया? शेरशाह। पाटलिपुत्र का नाम क्या रख दिया? पटना रख दिया। और एक बात और बताइए, बताइएगा तो पूछताछ कर ले, तो पूछताछ हम कर लेते। बताइए कि इतिहास का वह कालखंड जिसमें लिखित और साहित्यिक और पुरातात्विक तीनों मिलता है। खरोष्टी लिपि करने से करने लिखा दाया से बाया, ब से ब्राह्मी, ब से बाया, ब्राह्मी लिपि करने से करने, बाया से दाया। कोई समस्या है? रोमन लिपि करने से करने, उर्दू करने से करने, वो खाली ब्राह्मी लिपि ना ऐसा खचरवा है बाया से दाया ना, तो सब तो दाया बाया ऊपर नीचे। हम लोग लिखते हैं एन्ने कारी देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि करने से लिखाता है बाया से दाया। रोमन लिपि करने से लिखाता है ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, चाहे नीचे से ऊपर। ऐसे ना होता है। तो इतना बात जब पढ़ लिए हो तो और बताइए।
क्वेश्चन है, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मैटिक्स। जहाँ सिक्कों की ढलाई होती है मिंट कहते हैं। 5 मार्क सिक्का, सोने का सिक्का, शुद्ध सोने का सिक्का, ये सब चला था ना हो। अच्छा बताओ, मिट्टी का सिक्का कौन में चला था? हिंदू सिंधु सभ्यता। अपर्ण सिक्का, आहा सिक्का, 5 मार्क सिक्का कहाँ चला था? एक बात और, सबसे शुद्ध सोने का सिक्का कौन काल में? कुषाण। सबसे ज्यादा सोने का सिक्का कौन काल में जारी है? गुप्त काल को कौन नाम से जाना जाता है? भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। कोई समस्या है? समझ में आ रहा है? जो ही समझ में आ रहा है, मन लगता है? नहीं अगर लगता होगा तो निम्न जिंदगी अगर जीने का शौक है, बकलौलिया वाला जिंदगी नहीं जीने का मन है, तब बहुआ पढ़ना पड़े। रुक अभी बताओ, अशुद्ध सोने का सिक्का, अशुद्ध सोने का सिक्का गुप्त काल में। अशुद्ध चांदी का सिक्का, भारत में पहली बार सोने का सिक्का। 5 मार्क सिक्का में क्या था? आहा सिक्का किसका था? डिजाइन बना होता। आप ये पर्ण सिक्का सोने का कि चांदी का था? चांदी का बना हुआ था। कोई समस्या है क्या? अंश था, अंश था, ठीक है। और टेराकोटा का सिक्का, टेराकोटा का सिक्का मिट्टी का कौन घाटी सभ्यता? अच्छा, हिंदू शासक, मुस्लिम शासक, पहले कौन शासक आया भारत में? हिंदू। पहले आया हिंदू शासक, फिर कौन आया? मुस्लिम। और तब कौन आया? कौन? अंग्रेज। अंग्रेजों का मैंने आया तो सब डच पुर्तगाली सब आया, लेकिन सबसे ज्यादा कौन रहा? अंग्रेज। आए हे अंग्रेज आके अपन सके नक्शे बदल दिया। खूब मन भर सब लूट लाट कर ले गया। मयूर सिंहासन से लेके सोने का सब चिड़िया उड़ गया यहाँ से। कथी बच गया? कथी बच गया? बकलोलवा सब बच गया। आदमियों के बना दिया हिजरा लेखा। आदमी कैसे बना दिया? हिजरिया बना दिया, हिजरा बना दिया। देखते हो कोई के बेटी के रोड पर छेड़ देता है, कहियो घर में छी, ये सब के कर दें अंग्रेज। सती प्रथा, स्त्रियों के हालात खराब उत्तर वैदिक काल से होना शुरू हो गया। अभी तुम लोग रहते पहलवान, मार फट से 2-4 वो गिरेले रहती ना, लेकिन तुम लोग को कमजोर कर दिया गया। कौन क्या कमजोर? बच्चर खुचर माँ बाप ने कर दिया, ये बेटिया ते घर में रह ना। अब बताओ बच्चे लोग थोड़ा सा, बचवा अब लेख जो होता है क्या समझ में पता चल गया? मिट्टी के बर्तन हो, चाहे मिट्टी हो, चाहे पत्थर हो, चाहे तांबा हो, सब पर थुरैया चला, मतलब मोहर मारा और क्या बना दिया? अभिलेख। मोहर मतलब लिखा, उसको खुदाई करके। अभिलेख किसे कहते हैं? अभिलेख वह शास्त्र है जो मिट्टी बर्तन, मिट्टी के बर्तन, ताम्र यानी तांबा, पाषाण यानी पत्थर पर कुछ उकेर दिए जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं? अभिलेख। अब उकेरे पत्थर पर क्या किए? थुरैया किए तो क्या बन गया? अभिलेख। आप पीलर पर, पीलर जानते हो ना, ऐसे पीला पर थुरैया हुआ तो क्या बन गया? स्तंभ लेख। और दीवार पर ठोकैया हुआ तो उसको भित्ति लेख। दीवार पर तो भित्ति लेख, हाँ वो है, दीवार पर तो भित्ति लेख। और गुफा में क्या गया? ठोकैया तो गुफा, सब तरफ थुरैया चला था, समझे? तो पूछेगा आपको, गुफा की जानकारी जो मिलती है वह कहाँ, कौन चीज से मिलती है? गुफा लेख से। दीवार पर जो मिलता है लेख का अभिलेख, कहाँ से मिलता है? भित्ति लेख। और पिलर पर जो स्तंभ पर मिलता है स्तंभ लेख। और पत्थर पर जो ठोकैया मिलता है अभिलेख, उसको क्या कहते हैं? अभिलेख। तो आज का क्लास यहीं पे क्या करते हैं? समाप्त करते हैं। फिर लेकर आता हूँ एक और लाजवाब वीडियो। तब तक जय हिंद।